जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा प्रारंभ होने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपस्या की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के बाएं हाथ में जप की माला और दाएं हाथ में कमंडल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहाँ पर उनके पिता ने महादेव को बहुत अपमानित किया, उनके प्रति अपशब्द कहे, जिससे देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि कुंड में स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। देवी सती के विरह में भगवान शिव ने खुद को संसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया और इसके बाद कई वर्षों तक भगवान शिव ध्यान में मग्न रहे। अगले जन्म में देवी सती का जन्म पर्वतराज के घर हुआ और देवी पार्वती भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए देवी पार्वती ने देवर्षि नारद के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। इसी बीच देवता गणों ने भी कामदेव से सहयोग मांगा, जो स्नेह, काम, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। देवताओं ने कामदेव को यह सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि ताड़कासुर नाग के राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था। इसलिए भगवान शिव तो उस समय गहरे ध्यान में मग्न थे। इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक था। इस प्रकार आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपने प्रेम का बाण चला दिया। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं तो फिर वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और यह उनका क्रोधी उग्र रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया और क्रोधित होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। दूसरी तरफ माँ पार्वती खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रही। 30,000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा रखा गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्ण बताया। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव में ही था और वे हर हाल में केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इस कारण कठिन साध में लीन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुद को भगवान शिव की पूजा में लीन रखा। आखिरकार भगवान शिव को उनकी तपस्या से प्रसन्न होना ही पड़ा और भगवान शिव ने उन्हें उनकी कठिन तपस्या के कारण नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़ता है, सुनता है, माँ ब्रह्मचारिणी उसके सभी दुख दूर करती हैं। रोज़ सुबह और शाम की पूजा आराधना करने के बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। ध्यान रखिए, क्षमा प्रार्थना बहुत अवश्य पाठ होता है जो हमें हर पूजा विधि के बाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम सबको नहीं पता कि पूर्ण पूजा विधि क्या होती है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाती है अनजाने में तो हमें क्षमा याचना ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि माँ भगवती हमसे प्रसन्न रहे। प्रार्थना इस प्रकार है।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे माँ, मैं आवाहन करना चाहती हूँ, विसर्जन करना चाहती हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो गलती कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, जगदम्बा, कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीयों से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दिन भर व्रत रखने के बाद, रात को पूजा करने के बाद भी आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके उनको पसंदीदा भोग अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर और मिश्री। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप मौसमी फल, फ्रूट का या मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन पर शक्कर या मिश्री का भोग ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कथा आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं आप अगले और 9 दिन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कथाएं आप समय पर ज़रूर सुन पाएँ। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी। हरी